जैसे कि आपको मैंने इस प्लेलिस्ट यानी इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट को शुरू करते ही आपके एक इंट्रो वीडियो मैंने डाली है कि आपको इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखनी है और ये चैनल आपको कैसे सिखाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग पहली वीडियो होनी चाहिए थी सेंटेंसेस के बारे में। आइए उसको हम जानते हैं। सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। सेंटेंसेस की डिफिनीशन होगी आपकी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जैसे शब्दों का ऐसा समूह यानी शब्दों का ऐसा एक ग्रुप जो अपने आप में पूर्ण हो, मतलब एक पूरा होना चाहिए, ठीक है, और उसका कोई ना कोई अर्थ निकले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में हम लोग उसको वाक्य कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, जैसे माई फादर इज़ अ डॉक्टर। इज़ ए डॉक्टर मतलब माई फादर इज़ ए डॉक्टर मतलब मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो ये जो है आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए ये सेंटेंसेस का एक अच्छा एग्जाम्पल होगा। नंबर दूसरा है अरशान डज नॉट लिव इन दिल्ली, यानी अरशान दिल्ली में नहीं रहता है या दिल्ली में नहीं रहा है, ठीक है। अरशान दिल्ली में नहीं रहता है, ठीक है। ये हो गया इसका हिंदी। नोट पॉइंट जो है इसमें ध्यान रखने वाली बात, तो उसमें आपको मैं बता दूं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने हिंदी में लिख दिया, तो ये बच्चों आपके समझाने के लिए वीडियो है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं पूछा नहीं जाएगा। आपको खुद समझना होगा कि ये राइट सेंटेंस है या फिर राइट नहीं है, रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ पूछे आते हैं, तो इसमें आपको रूल्स को समझना है, ना कि रट्टा मारना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो होता है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ये आपको स्कूलों में बताया गया होगा। नंबर 2, सेंटेंस में वर्ड्स को एक निश्चित क्रम में रखते हैं। वो निश्चित क्रम क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा और बाकी सब, ठीक है। बाकी सब में सेंस या फॉर लगा के जो चीज़ें लिखी जाती हैं में रखा जाता है। जो निश्चित क्रम होगा वो इस तरह से होगा। नंबर 4, सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का होना आवश्यक होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, मगर दो चीज़ों का होना बहुत आवश्यक होता है। पहला सब्जेक्ट यानी कर्ता, दूसरा वर्ब यानी क्रिया, ठीक है, होना आवश्यक होता है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट जो है वो है हमारा सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप इस प्रकार का, ठीक है। इसको फुल स्टॉप कहते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन मार्क अगर ये नहीं तो ये होना ज़रूरी है। बनना एक्सक्लेमेशंस मार्क यानी ये वाला मार्क लगाया जाता है। अगर ये होगा तो ठीक है, ये नहीं है तो ये होगा, ये नहीं दोनों नहीं होंगे तो ये वाला मार्क होगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर जो आई है वो हो गया है सब्जेक्ट। क्या हो गया है बच्चों, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया। बाकी जितना भी पार्ट बचा है, क्या बचा है, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट यानी विधेय। तो यहाँ पे लिखेंगे एम गोइंग टू मार्केट। ओके, मेरा मकसद है कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए। फिर है मिस्टर शाद वाज ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर शाद जो हैं वो सब्जेक्ट हो गए, मिस्टर शाद, और बाकी जो है वो हो गया हमारा प्रेडिकेट यानी वाज ऑनेस्ट, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत पूछा जाता है कई क्लासेस में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपसे आप कोई पूछे कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलोगे सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। उस सेंटेंस में होता है नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। जब दोनों को प्लस कर देते तो हमारा सेंटेंस बनता है। जैसे सेंटेंस इक्वल टू अगर रखें तो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, प्रेडिकेट। ओके, ये मिलकर एक सेंटेंस यानी पूरा सेंटेंस बनता है। पूरी वीडियो समझ लीजिए और वीडियो में अपना नाम लिख दीजिए, ताकि हमको समझ में आता रहे कि कौन कौन बच्चे वीडियो अटेंड कर रहे हैं, कौन कौन बच्चे वीडियो अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द आपको मिलते हैं दूसरी वीडियो का टॉपिक होगा नाउन, ठीक है।